jungle.
हमने हमारे विद्यालय ने कृषि विज्ञान केंद्र में, हमारे विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुरा बूंदी ने हम सब गर्ल्स के लिए यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में विजिट की प्लानिंग की थी, प्रशिक्षण के लिए तैयारी की थी कि हम यहाँ आके कुछ सीख सके, और हमने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा भी है। कृषि विज्ञान केंद्र ये बहुत खेतों के बीच में है, जहाँ पे हमें बहुत हरियाली भी देखने को मिली है। हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। हम जब यहाँ पे फर्स्ट दिन आए थे तो हमारा पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, घनश्याम सर द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन किया गया। फिर डॉक्टर हरीश वर्मा सर द्वारा हमारा इंट्रोडक्शन ले लिया गया और हमें कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न सेक्टरों के बारे में जानकारियाँ दी कि और ये कृषि विज्ञान केंद्र कोटा यूनिवर्सिटी। कैसा लगा आपको जब यहाँ भ्रमण किया, इकाइयों को समझा, देखा? हमें यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हुआ जब हमने यहाँ की इकाइयों को ये समझा, लिखा। हम घर जाके हमारे पेरेंट्स को भी ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, और उनसे भी कहेंगे कि भाई ये तकनीक अपनाओ, फर्टिलाइजर्स का यूज़ मत करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमारा 6 दिन का प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें हमने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। यहाँ के टीचर्स है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, और उनका समझ भी बहुत अच्छे से आता है। जैसे उन्होंने हमें फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया। जैसे कि अभी हम यहीं पे खड़े हैं, बकरी पालन, और इसके बाद हमें गाय पालन भी दिखाया गया कि ना कैसे हम ना गायों का दूध बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इन्होंने हमें डिकम्पोज के बारे में बताया, और इन्होंने हमें ना नेचुरल फार्मिंग के बारे में भी बताया कि ना कैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम अपनी खुद की सेहत को ख़तरे में डाल रहे हैं। इसलिए हमें नेचुरल खेती करनी चाहिए। और हमने यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स देखे, जैसे हमें मुर्गी पालन भी दिखाया गया। और कैसा लगा आपको यहाँ? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा क्या लगा, बेनिफिट होगा अब आपको इससे? क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिली, क्योंकि हमारे खुद के पेरेंट्स फार्मर्स हैं, तो हम उन्हें जानकारियाँ देंगे कि कैसे हमारा विश्व है वो आगे बढ़ रहा है, कैसे टेक्नोलॉजी है यहाँ पे डेवलप हो रही है, और वो अभी भी वही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए हम उन्हें बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है और यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, यही जानकारी हम उन्हें देंगे ताकि वो भी अपनी फसलों को अच्छे से बढ़ा सके और अपनी सेहत का भी ध्यान। हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय से ये प्लान किया गया था कृषि विज्ञान में विजिट करने का। तो ये हमारा 6 दिन का था प्लान। तो आज हमारा लास्ट डे है और हमें यहाँ पे बहुत सारी इकाइयाँ दिखाई, जैसे कि पशुपालन, गौशाला, मुर्गी पालन और कृषि के भी बहुत सारे फील्ड दिखाए। धान की फसल है जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। अपने इंडिया में धान की फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है, तो उसी के बारे में हमें और ज़्यादा डीपली सिखाया गया। यहाँ पे जैसा कि हम फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उनसे आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, हार्ट अटैक जैसे आ रहे हैं। तो इनका कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र से रिलेशन है। तो जितना हो सके उतना फर्टिलाइज़र्स कम यूज़ करने चाहिए। इनसे हमारी सेहत बिगड़ती जा रही है, लेकिन आजकल कोई ध्यान क्या ही नहीं फ़ायदा देता लेंगे अब इसमें। आप इनसे? हम इसको घर पे जाके पेरेंट्स को बताएंगे, बाकी जितने भी गांव के लोग हैं उनको जागरूक बनाएंगे और जितना हो सके उतना फर्टिलाइज़र्स का कम यूज करेंगे। और मैं चाहूँगी कि कृषि फील्ड में सब अपने अपने बेनिफिट्स को अच्छे से और ज़्यादा ये करें। और जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में हम क्वालिटी नहीं देखते, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। आजकल जब सब देखते हैं कि प्रोडक्शन और पैसा चाहिए, कोई देखता ही नहीं कि क्वालिटी कैसी है। इससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कैसा लगा फर्टिलाइज़र आपको से। यहाँ पे? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा नाम लगा बता दो। और बहुत सीखने को मिला। और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुरा से इन छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए लेकर आई थी। अभी जब हम आए थे यहाँ पर चावल की फसल का उत्पादन था और हमारा टॉपिक भी यही था, चावल की उत्पादन क्षमता कैसे अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर उपस्थित सभी जो भी प्रभारी थे और हमारे प्रशिक्षण प्रभारी घनश्याम सर, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से छात्राओं को प्रशिक्षित किया है और किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है। जैविक खाद भी बताया, जैविक खेती में कैसे कृषक पशुपालन करते हुए और खेती में अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकता है, उसमें कैसे अच्छे अच्छे जो अभी तकनीकें आ रही हैं उनको उपयोग करके अपनी कितने फसल दिन का को। प्रशिक्षण हुआ ये है? 6 दिन का प्रशिक्षण सभी था। इकाइयों को भी भ्रमण किया? हाँ, सभी इकाइयों का भ्रमण किया। एक दिन हमें एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल में लेके भी गए, वहाँ पे पॉली फार्मिंग के वगैरह के बारे में बताया और वहाँ की जो तकनीक थी और वहाँ का जो भी प्रोडक्शन है उसके बारे में बताया। और छात्राओं ने इससे बहुत जो उन्नत वैज्ञानिक तकनीकी है उसको भी सीखा है। जी, मेरे को कृषि महाविद्यालय हिंडोली से यहाँ व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ आने के बाद में मैंने देखा कि जो नवोदय विद्यालयों की जो बालिकाएं हैं उनका यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है।
ये देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि महिलाएं एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर उन्नति कर रही है। और ये महिलाएं अगर आगे बढ़ेगी तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जो आगे अच्छी तरक्की करेगा। और महिलाएं ही इस कार्य को अगर आगे सही तरीके से अगर बढ़ाती है तो कृषि में अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। आज ये जो बालिकाएं हैं वो 8वीं 9वीं और 11वीं क्लास की है। आगे अगर इनका रुचि अगर इसी हिसाब से अगर बनी रहती है तो ये कृषि के अंदर अच्छा अपना योगदान प्रदान करेगी और अपना कृषि विषय में अपना उज्जवल भविष्य भी बना सकती है। इन सभी बालिकाओं के लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना कर जवाहर नवोदय विद्यालय के जो छात्राएं आई थी 9th 10th और 11th की, बूंदी ज़िले में सीतापुरा में है ये स्कूल, और वहाँ से इनको 6 दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने आयोजित किया था। और हमने उसमें एंट्रेंशिप प्रोग्राम था हमारा, ओरिएंटेशन कह दें, एंट्रेंशिप प्रोग्राम कह दें, पैडी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र पर जो भी जीवंत इकाइयाँ हैं उनके बारे में सब का भ्रमण करवा के इनको बारीकी से जानकारियाँ दी है। और उन इकाइयों को देख के समझ के और वो अपना अच्छा सा क्या कार्यक्रम अपने घरों पे जाके पेरेंट्स के साथ शुरू कर सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ हमने इनको सिखाई है। इसके दौरान हमने बाहर से भी हमारे एक्सपर्ट आए थे, उनके द्वारा हिंडोली कॉलेज से हैं, हमारा मसाला अनुसंधान केंद्र के जो वैज्ञानिक आए उनसे यहाँ ट्रेनिंग दिलवाई। और इन बच्चों को हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल का है यहाँ पर, उनका भी भ्रमण करवाया ताकि सब्जी उत्पादन की तकनीकी की जानकारियाँ, बारीक जानकारियाँ भी ले सके। और मिट्टी नमूना जांच करवाने के लिए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है यहाँ हमारे ज़िले की, उसका भी भ्रमण करवा के इनको जांच कैसे की जाती है और मिट्टी के नमूना कैसे लिया जाता है वो सारी बारीकियों से अवगत कराया। साथ ही प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी दी कि भाई प्रबंधन, कीड़े बीमारी आ जाते हैं तो उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो सारा एस्पेक्ट लेते हुए हमने 6 दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में जानकारी इनको मिल सकती थी वो हमने करवाई। इनको ये भी जानकारी दी कि खेती बाड़ी करने के लिए एक समन्वित कृषि प्रणाली होनी चाहिए जिसमें पशुपालन भी हो, बगीचे भी हो, आपके फसल का उत्पादन भी हो, बकरी पालन भी हो, डेयरी भी हो, सारा इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हुए किसान भी करे और ये बच्चे भी सीखे कि भाई हम समन्वित कृषि प्रणालियों को अपनाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित कर पाएंगे।